तो भाई फाइनली 3000 दिनों के बाद करुण नायर ने एक 50 मार दी है, लेकिन ये 50 बहुत ही शानदार मौके पे आई है जब टीम इंडिया को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत था। भाई जो कल मैच हुआ ना वो इंटरेस्टिंग तो था ही, लेकिन साथ में इंडिया ने जो विकेट गंवाए हैं उस पर भी चर्चा करना है। और इंग्लैंडियों ने जो पिच दिया है, शायद भाई पिच क्रिएटर ने गौतम गंभीर से बदला लिया है। इतना ग्रीन ट्रैक भाई, लास्ट तक बॉल स्विंग करता रहा इधर से उधर, तो उस पर बात करेंगे। और जो कल इंडिया ने बैटिंग किया उस पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। और आज क्या करना चाहिए इंडिया को, कैसे बैटिंग करना चाहिए और कहाँ तक खेलना चाहिए, कैसे स्कोर देना चाहिए, उस पर भी चर्चा करते हैं। तो पहले बात करते हैं टॉस की। तो भाई जब इंडिया लास्ट बार टॉस जीता था ना, तब आरसीबी ट्रॉफी नहीं जीती थी। पीएम मोदी का और डोनाल्ड ट्रंप का रिश्ता अच्छा हुआ करता था, तब से हम लोग टॉस हारते हुए आ रहे हैं। और भाई कल भी टॉस हार गए, वो भी ऑली पॉप से। तो फिर भाई उन्होंने हम लोग को बैटिंग दिया और आते ही जायसवाल और राहुल ने शानदार बैटिंग मतलब दोनों कर रहे थे। फिर जायसवाल को जो होता है उसका जो वीक पॉइंट है वो उसका पैड पे फिर से बॉल खा गया और फिर से वही आउट हो गया। और फिर आता है भाई 3 नंबर पे साई सुदर्शन भी बढ़िया खेल रहा था, लेकिन फिर होता है ना केएल राहुल कट मारने के लिए चला गया। और होता है केएल राहुल के साथ ये अक्सर लगा रहता है भाई, उसका शुरू में ही पता चल जाता है। अगर वो शुरू में ठीक से मोमेंटम ले रहा है, स्ट्राइक रोटेट कर रहा है, तो फिर वो लंबा पारी खेलता है। लेकिन अगर वो शुरू में ही अगर जल्दी मतलब टाइम लेने लगता है तो फिर उसका भाई गारंटी रहता है कि वो विकेट पे या फिर पैड पे बॉल खाएगा ही खाएगा। और वही कल हुआ, कट मारते हुए आउट हो गया। फिर आता है भाई हमारे शुभमन गिल और साई सुदर्शन का ठीक चल रहा था। फिर भाई क्या जो हो जाता है वहाँ, गौतम गंभीर का भी एक्सप्रेशन आप लोगों ने देखा होगा। मतलब भाई वहाँ रन की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी शुभमन गिल रन भागने लगा और फिर वहाँ से आउट हो गया। फिर देखते हैं कि ये कहीं मतलब इस मैच का ये सबसे बड़ा पॉइंट ना हो जाए, क्योंकि भाई शुभमन गिल मतलब फॉर्म में लग रहा था। और जैसे तीसरे मैच में हुआ था ऋषभ पंत के आउट होने के बाद अचानक वो लोग चढ़ गया था, उसी तरह हुआ कल भी। जब शुभमन गिल आउट हुआ तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुशी मना रहे थे, लेकिन वहाँ पे हम लोग को विकेट नहीं गिरना चाहिए था, ये तो था। लेकिन भाई मतलब इंग्लैंडियों की क्या कहें, इस सब का किस्मत कैसे है। बारिश के कारण इन लोगों को मतलब होता है ना, हम लोग का मोमेंटम टूट जाता है। और वैसे भी लंच ब्रेक में हम लोग का या तो पहले या फिर बाद में विकेट गिरना तय होता है, उसी परंपरा के अनुसार हम लोगों ने विकेट दे दिया। फिर आते हैं हमारे भाई डीर क्रिकेट। भाई मजाक से हटके इन्होंने बहुत ही बेहतरीन पारी खेली है। मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत था वहाँ पे इसने पारी खेली है। इसको 6 नंबर पे खिला के देख लिया, 3 नंबर पे खिला के देख लिया। और कुछ भाई बोल रहे थे कि ओपनिंग भी इसको करवा ही दो, क्या पता है वहाँ पे चल जाए। लेकिन भाई फाइनली नीचे में जब उतारा गया तब फिर यहाँ पे चला। और कहा कि भाई शानदार इसने बल्लेबाजी किया, रिदम में लग रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि रिदम में लग रहा था, इसको ऐसा ज़्यादा बॉल बीट नहीं हो रहा था। लेकिन भाई इसने पारी बहुत ही बढ़िया खेली। और आज इसको यही बनता है कि आज जितना हो सके उतना लंबा तक और डीप बल्लेबाजी करते रहे। फिर रविंद्र जडेजा आते के साथ ही आउट हो गया था। फिर खैर पिछले मैच में उन्होंने काम कर दिया था, तो इस मैच में हो सकता है कि एक इनिंग में जल्दी आउट होना उसका बनता है। लेकिन अगर अगले इनिंग में भी अगर जल्दी आउट होता है तब फिर कंसर्न की बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रविंद्र जडेजा ऐसा कुछ होगा, क्योंकि भाई बेस्ट ऑलराउंडर है ना। और फिर आता है जडेजा के आउट होने के बाद वाशिंगटन सुंदर, दोनों ने बहुत ही बढ़िया खेला है। और करुण नायर 50 मारने के बाद तो मतलब एबी क्रिंफो ने तो बोल रहा था कि भाई ये जितना गुस्साया हुआ है, मुझे लग रहा है कि ये 50 मार के 100 जैसा हेलमेट ना उठा दे, फिर कहीं सेलिब्रेशन ना कर ले दौड़ के, ऐसा हाल हो रखा था। भाई 3000 दिन के बाद से 50 मारा है, तो उसका लाजमी है कि उस तरह से सेलिब्रेशन बनता है। वाशिंगटन सुंदर अभी खड़ा है, देखते हैं कि वो कब तक चलता है। लेकिन भाई इंग्लैंडियों के लिए ये ज़रूरत है कि उनको सिर्फ एक विकेट चाहिए, या फिर करुण नायर का या तो वाशिंगटन सुंदर का। उसके बाद फिर हमारी टेल चालू हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ से भारत की स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए, कम से कम आज जितना हो सके उतना डीप बल्लेबाजी करें और जितना हो सके रन ऐड करना है। और अब ऐसा नहीं होगा कि भाई 2 सेशन खेल लिए या फिर 150 रन मारे। यहाँ पे लगभग आपको 90 से 100 रन का सेशन लेना ही पड़ेगा, कितना भी करें, क्योंकि भाई ये इंग्लैंड के पगलैत हैं, आके 1.5-2 सेशन में अपना हम पे लीड चढ़ा सकते हैं। ये इस तरह का बल्लेबाजी करते हैं। कल तक का मैच समरी और आज क्या होता है मतलब देखते हैं कि जैसे इंडिया की बल्लेबाजी होती है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।